आज 45 दिन हो चुके हैं कर्फ्यू में, लॉकडाउन में जो पूरे महाराष्ट्र में लगाया गया है, और आज परभनी में भी इसमें कल से जो छूट दी गई है, इसी छूट को मजीद ना बढ़ाया जाए, इसके लिए आज जमीयत-ए-उलमा-ए-हिंद परभनी के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ है, हाफिज सैयद ईसा साहब। उनसे जानते हैं कि क्या निवेदन दिया गया है कलेक्टर साहब को और उन्होंने क्या आश्वासन दिया है आपको। हमने संविधान बचाओ तहरीक की जानिब से कलेक्टर साहब को एक निवेदन ये दिया है कि अभी कोरोना वायरस जो मर्ज है, वो जो वबाई बीमारी है, सारा मुल्क जो है उसके लपेट में है और वह अभी ख़त्म के करीब नहीं है, बल्कि परभनी ज़िले को छोड़कर कई ज़िलों में उसका जो है ज़्यादा बड़ा हो रहा है। इसलिए रमज़ान मुबारक मुसलमानों का और पूरी दुनिया का एक मुक़द्दस महीना है और रमज़ान मुबारक के ख़त्म पर जो ईद उल फित्र है, ये ईद उल फित्र के मौके पर हमने ये महज़र दिया है कि बाज़ार मार्केटिंग जो है खोली न जाए, इसलिए कि इससे सोशल डिस्टेंसिंग जो है ख़त्म हो जाएगी और जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस फैलने के ज़्यादा इम्कानात है। इसलिए हम हमारे कलेक्टर साहब ज़िला परभनी से एक महज़र में एक दरख्वास्त करते हैं कि वो मार्केट को न खोले, बाज़ारों को न खोले, ताकि ये सोशल डिस्टेंसिंग जो है ख़त्म न हो और ये कोरोना वायरस का जो मर्ज़ है ये बढ़े ना। इसलिए हमारी एक गुजारिश और दरख्वास्त है कि 30 मई तक इसको यानी लॉकडाउन को जो है जारी रखा जाए। और हमारी उम्मत मुस्लिमा से ये भी दरख्वास्त है कि ईद उल फित्र यकीनन हमारे लिए काबिले मुबारकबाद भी है, हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार है, लेकिन हमको जैसे मसाजिद हमारी बंद है, हम जो है अपने घरों में इबादत कर रहे हैं, रोज़ा नमाज तरावी जैसा हम घरों पर अदा कर रहे हैं, इसी तरीके से हमें ईद उल फित्र की नमाज भी घर ही पर अदा करनी पड़ेगी लॉकडाउन की वजह से। और लॉकडाउन खोलने के बाद भी मसाजिद का खुलना कोई यानी हमें नजर नहीं आता दूर दूर तक। इसलिए हमारी दरख्वास्त है कि हम जो है बाजारों का रुख न करें, बल्कि आखिरी अशरा ये आग से आज़ादी का अशरा है, ये रमज़ान मुबारक की कदर करते हुए हम अपनी इबादतों को, हमारे इबादतों का जो है तनासुब बढ़ाए और इसके अंदर शब कद्र भी होती है। इसलिए शब कद्र की तलाश में आखिरी अशरे को हम इबादत के लिए मुख्तस करें, हमारी ऐसी गुजारिश है उम्मत मुस्लिमा से। जज़ाकल्लाह। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ संविधान बचाओ तहरीक, तो याद होगी आपको जो 65 दिन शाहीन बाग चला था यहाँ पर उपोषण ग्राउंड पर, उन्हीं के और एक मेंबर हमारे साथ में है मुजम्मिल खान साहब। उनसे जानते हैं, खान साहब क्या कहेंगे आज जो आपने निवेदन दिए हैं कलेक्टर साहब को, क्या उसमें जो मुख्य मांगनी क्या रही और कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको, क्या कहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमने कोविड-19 के ताल्लुक से जो लॉकडाउन है इसमें ढील या नरमी ना बरती जाए, इस तरीके का एक महज़र हमने आली जनाब कलेक्टर साहब को पेश किया और अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्टर साहब भी उससे बहुत ज़्यादा मुतमईन रहे। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, ये मेरे लिए सपोर्ट की बात है कि परभनी एक ऐसा वाहिद शहर है कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई भी आपको पेशेंट नहीं मिलेगा। ये कलेक्टर साहब की बहुत ज़्यादा चुस्ती और फुर्ती, मेहनत और लगन का नतीजा है कि परभनी में कोविड-19 के पेशेंट आज की डेट में नहीं है। हमारी ये कलेक्टर साहब से दरख्वास्त की गई कि अब यहाँ पर जो मार्केट है, रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में अगर मार्केट खुल जाता है तो आप देख सकते हैं कि मतलब ये शराब की दुकानें जो खोल दी दूसरी रियासतों में या शहरों में, उसका कैसा असर हो रहा है। और ये एक ऐसी लंबी कतार या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का कोई लिहाज नहीं रखा जाएगा। तो ये हमारी मुअद्दबाना गुजारिश की गई कि कोई भी मार्केट में ढील न दी जाए, जो मार्केट एज इट इज है, जो रोजमर्रा की जरूरत की अशिया है वही फराहम की जाए और बाकी ढील ना दी जाए, इसलिए कि रमजान मुबारक के महीने में लोग जब रोड पर आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं रहेगी, नहीं के बराबर रहेगी। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसानात और फिर बाद में एक कम्युनिटी की तरफ ठिकरा फोड़ देना ये भी हो सकता है। तो हमारी गुजारिश है तमाम बिरादरान से कि भाई रमजान मुबारक के इस मुक़द्दस महीने में
ज्यादातर इबादत पर, जिक्र अस्कार पर आप और हम सब मिलकर अल्लाह को राजी करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमसे शायद नाराज है, अल्लाह अपने जलाल में है, तो हम यही गिड़गिड़ा कर अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करें कि अल्लाह ये कोरोना वायरस को अल्लाह दुनिया से ख़त्म फरमा दे और हम लोग बिल्कुल भी बाहर ना निकले, अपने पड़ोसियों का, अपने भाइयों का, सबका ख्याल करते हुए ईद को बिल्कुल सादगी से मनाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं है कि सादगी से नहीं मनाएंगे तो ईद नहीं हो जाएगी, आप सादगी से मनाएंगे भी तो ईद हो जाएगी इंशाल्लाह। और अपनी खवातीन को, हमारी माओ बहनों को बाजारों में जाने से परहेज कराए, ये हमारी सब तमाम परभनी शहर क्या तमाम मुसलमानों से गुजारिश। संविधान बचाओ तहरीक के और एक मेंबर हमारे साथ में है जनाब अकबर जागीरदार साहब, जो काफी समाजी खिदमत में सर फहरिस्त रहते हैं। तो हम उनसे जानते हैं, अकबर भाई क्या कहेंगे, जैसा कि आज दूसरे जो संगठन है वो निवेदन कलेक्टर साहब को दे रहे हैं कि कर्फ्यू में ढील दी जाए, मार्केट खोला जाए, और आप उसके उलट में आपने जो निवेदन दिया है कि कर्फ्यू में ढील ज्यादा ना दी जाए और मार्केट अभी जब तक कोरोना वायरस खत्म नहीं होता तब तक मार्केट ना खोला जाए, इसकी क्या वजह है सर, क्या कहेंगे? आज संविधान बचाओ तहरीक की जानिब से हमारे सभी जिम्मेदार कलेक्टर साहब से मिले और जैसा आपने सवाल किया कि सब लोग कह रहे हैं मार्केट खोलने के लिए और आप बंद करने के लिए कह रहे हैं, तो उसका सबसे अहम हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि हमने जो लॉकडाउन जो कलेक्टर साहब ने जो पूरे हिंदुस्तान में जो लगाया गया है उसका मकसद ये है कि ये बीमारी ना फैले, और अभी तक हमने उसको कंट्रोल में रखा है। और उसके बाद अगर हम अभी वो बीमारी कंट्रोल में आई नहीं है बल्कि वो इस दौरान है अभी के यहाँ से बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस है, और उसी वक्त में अगर हम मार्केट खोल देते हैं तो हमने जो पहले भी लॉकडाउन किया है उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, और बल्कि अभी जो बीमारी जिस लेवल पे है उसकी वजह से ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। तो हम ये चाहते हैं कि उस लॉकडाउन का भी फायदा हो और आगे जो ये बीमारी बढ़ रही है वो भी कंट्रोल में रहे। और दूसरी बात ये है कि हमारा मकसद ये है कि हम जो मुस्लिम समाज की जो अभी ईद है और जो रमजान मुबारक का जो महीना चल रहा है इसको हम बहुत मुकद्दस समझते हैं, उसके बावजूद भी हमारे लिए इस हिंदुस्तान की आवाम भी मुकद्दस है, जिसकी हम जो है तो परवाह करते हैं और जिससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, जिसके लिए हम इस मार्केट को बंद रखने की जो है तो गुजारिश कर रहे हैं कि मार्केट बंद रहेगा तो लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलेंगे और इसके जरिए से जो है तो इस बीमारी को बढ़ने में कोई मदद नहीं मिलेगी। अब ऐसी भी बहुत चीजें हैं कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि पॉजिटिव होगा लेकिन वो घरों में है, होम क्वारंटाइन में है, तो इस जरिए से अगर वो मार्केट में आएंगे तो आप ही सोचिए कि इतनी भीड़ भाड़ में कैसे पहचाना जा सकता है कि वो कौन है और क्या है, और उसकी वजह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और एक बार कोई त्योहार के लिए या कोई शादी ब्याह के लिए अगर कोई लोग बाहर निकलते हैं खरीदारी के लिए तो वो कंट्रोल में आने वाली बात नहीं है, इसलिए हमने कलेक्टर साहब से गुजारिश की है। और मैं एक अपील ये भी करना चाहूंगा हमारे जो कौम और मिल्लत के जो मालदार लोग हैं और जो साहिब इस्तेताअत है कि अभी भी गरीब लोग भूखे हैं, जरा बाहर निकलकर उनकी इमदाद करिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इसमें कोई कमी नहीं करेगा, बल्कि 10 गुना नहीं, उसके पास इतने बड़े खजाने हैं कि उसमें कोई जो है तो कमी नहीं है, वो आपको अल्लाह ताला हर जरिए से लौटाएगा। और ज्यादा से ज्यादा जो है तो एक मैंने इससे पहले भी अपील की थी कि जिन हजरात के पास राशन कार्ड से वो राशन कार्ड पे माल नहीं लेते तो वो माल लेकर जो है तो वो गरीबों में तकसीम करे तो आपको वो सस्ता भी मिलेगा और जो है तो उन लोगों की मदद भी हो जाएगी। वही हम जो है तो 2-3 पॉइंट लेकर कलेक्टर साहब के पास से आए थे, उनका भी बहुत अच्छा जो है तो रिस्पांस रहा। वो भी चाहते हैं कि इस बीमारी को हमारे जिले में बढ़ने देना नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन, डॉक्टर्स, कर्मचारी और कलेक्टर साहब बहुत अच्छे से इस मामले को हैंडल कर रहे हैं और हम भी इसमें जो है तो जितना भी हमारे तरफ से ताउन की जरूरत पड़ेगी हम पूरी तरीके से संविधान बचाओ समिति तहरीक जो है तो उसको निपटने के लिए, उसका साथ देने के लिए बिल्कुल हम जो है तो उनके साथ खड़े हुए हैं। इसी पर बात करने के लिए संविधान बचाओ तहरीक के और एक मेंबर जनाब एडवोकेट तहमीद फारूकी साहब है जो लीगल एडवाइजर है, शाहीन बाग के भी रह चुके हैं और संविधान बचाओ तहरीक के भी है। उनसे जानते हैं कि वकील साहब कैसे देखते हैं आप जो आज जो निवेदन दिया गया है, तो उसमें तमाम जो दूसरी संगठना है वो कह रही है कि मार्केट खुलना चाहिए, लोगों को काम मिलना चाहिए, और आपकी जो संविधान बचाओ तहरीक है आपने कलेक्टर साहब को आज निवेदन दिया है कि मार्केट 30 मई तक ना खोला जाए, तो इसके पीछे क्या वजह है, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अल्हम्दुलिल्लाह ये जो महीना है रमज़ान का महीना है और अभी हालिया दिनों में जो वाक़यात मुसलमानों के साथ हुए हैं, जिस तरीके से हमने देखा कि दिल्ली में मरकज़ जो है निज़ामुद्दीन औलिया, इसकी वजह से व्यक्ति विशेष के अलावा एक कम्युनिटी विशेष को टारगेट करके इन लोगों ने बदनाम करने की पूरी कोशिश की। और हमारा जो परभनी जिला है, हम बहुत बहुत ममनून और शुक्रगुजार है हमारे जिला कलेक्टर साहब के, एसपी साहब के और जितने भी सरकारी मुलाजिम हैं और जितनी भी खुदकार तंजीमें हैं, इन तंजीमों ने काफी हद तक इस चीज को जो कोरोना वायरस है उसको कम करने के लिए जितनी भी आज लगभग 45वां दिन है लॉकडाउन का, इस चीज को कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए, खत्म करने के लिए जितनी भी कोशिशें की है वो काबिल दाद व तहसीन है। और अगर खुदा न खास्ता ये मार्केट एक दिन के लिए भी खोला जाता है किसी वजह से भी, और इसके अंदर बाहर से आए हुए या जितने भी इन्फेक्टेड लोग हैं कोई अगर सराहियत कर जाते हैं तो इसकी वजह से ये दोबारा हमारे जिले में फैलने के चांसेस है। जो 45 दिन की हमारी मेहनतें हैं, ये मेहनतें तमाम तर रायगा होने की तरफ गामजन हो जाएंगी। इसके लिए हम लोगों ने आज ये तय किया, हालांकि दूसरी तंजीमों ने आज तक जो है कलेक्टर साहब को ये निवेदन दिए है कि मार्केट खोला जाए, जिसकी वजह से लेबरों की परेशानी हो रही है तो वो कम हो, राशन के जो मसाइल हैं वो दूर हो। लेकिन हम ये चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग जो आज तक मेंटेन की गई है परभनी में, और परभनी का जो एक ग्रीन जोन था वो ग्रीन जोन ऑरेंज जोन में जो तब्दील हो गया है किसी वजह से, तो वो ना होते हुए हम फिर से एक मरतबा, आज तो 0 है हमारे पास पेशेंट कोविड-19 के, तो ये कायम रहने के लिए, हमेशा कायम रहने के लिए और परभनी जिला हमारा कोविड-19 पेशेंट से पाक रहने के लिए ये अशद जरूरी है कि हम लोग ईद जो है पुराने तरीके से और घरों में मनाए, ना कि मार्केट से खरीदारी करके और पुरजोश तरीके से मनाए। हाँ, अलबत्ता मेरी तमाम कम्युनिटियों को, बिलखुसूस मुसलमानों को ये एक अपील है कि हमारा जो पैसा है, जिस तरीके से आज तक आप लोगों ने देखा है कि हमारे जो रमजान में जो हम लोग जो ज़कात वगैरह निकालते हैं, इसके मुस्तहिकीन हम मदारिस को इसका पैसा देते हैं, यतीम अफराद को पैसा देते हैं। तो मैं ये मेरी तरफ से और पर्सनली मेरी तरफ से भी और संविधान बचाओ तहरीक की जानिब से भी ये गुजारिश करूंगा तमाम अवाम नास को कि इन लोगों ने ये पैसा जो है ज़कात का, सदक़ात का जो पैसा है, ये मदारिस में, मकातिब में तकसीम करने के अलावा मुस्तहिकीन जो अफराद है, जैसा कि हमारे मसाजिद के इमाम हैं, मौज़नान हैं और हमारे गिरदोनवा में आतराफ में जितने भी लोग मुस्तहिकीन है, गुरबा है, अखरबा में जो गुरबा है, उन तमाम अफराद में वो इमदाद तकसीम की जाए ताकि वो लोग भी खुशियों के साथ आराम से अपने घरों पे ईद मना सके। और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए हम भी जो है, तो ये जो एक कैलेमिटी है, नेशनल कैलेमिटी है, इसको किस तरीके से हम बतौर मुसलमान इसको दूर करने में हमारी भी काविश हो, इसलिए हम लोगों ने ये पहली पहल की है कलेक्टर साहब को निवेदन देकर, और कलेक्टर साहब ने उसको पॉजिटिव लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह कलेक्टर साहब भी मुस्बत थे, हमारे साथ रवैया मुस्बत था, और हम प्रशासन को ये तयकीन दिलाना चाहते हैं रोज अव्वल से कि जिसी भी तरीके की जरूरियात है उसमें हम जो है तो शाना बशाना पूरी गवर्नमेंट के साथ है। कभी भी कुछ अगर जरूरत पड़ती है तो संविधान बचाओ तहरीक आपके साथ शाना बशाना खड़ी रहेगी। आप सिर्फ कहिए, हम लगभग कहने को तैयार। संविधान बचाओ तहरीक के जानिब से आज परभनी जिला कलेक्टर साहब को एक निवेदन दिया गया जिसमें ये गुजारिश की गई है कि 30 मई तक, आने वाली 30 मई तक परभनी डिस्ट्रिक्ट को जो मार्केट में छूट दी जा रही थी, कर्फ्यू में, लॉकडाउन में छूट ना दी जाए, ताकि जो तैयारियां हम पिछले 45 दिनों से कर रहे हैं, लॉकडाउन लगा हुआ है और लोग एहतियात कर रहे हैं क्योंकि कोरोना वायरस का कोई भी इलाज अभी तक नहीं है और उसका इलाज एक ही है कि हम अपने घरों में रहे तो ही हम सेफ रह सकते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए संविधान बचाओ तहरीक और जमीयत उलमाए हिंद परभनी की जानिब से भी यहाँ पर निवेदन में कहा गया है कि कर्फ्यू में कोई भी छूट ना दी जाए और लोगों को भी चाहिए कि ईद इस तरीके से घरों में मनाएं। ये पहली ईद होगी कि हम ईद को घर में मनाएंगे क्योंकि हमने नमाजें घर में पढ़ी है, तरावी घर में पढ़ी है और रोजे अपने घरों में खोले हैं, तो फिर ईद भी हम इस बार अगर घर में ही मनाएंगे तो आने वाले जो दिन रहेंगे वो हमारे लिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए वो अच्छे रहेंगे। क्योंकि
अगर एक बार कोरोना वायरस अगर परभनी में फैल गया तो इसका पूरी जिम्मेदारी दूसरी तमाम मज़ाहिब के लोग मुस्लिम कम्युनिटी को ही देंगे, क्योंकि ये खुला उन्हीं के लिए जाएगा मार्केट, तो फिर उसमें रश होगा। और अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट मिलता है तो सब लोग यही कहेंगे कि आज ये कोरोना वायरस यहाँ जो परभनी में आया अभी तक नहीं था, तो ये मुसलमानों की वजह से आया। तो मुसलमानों को भी चाहिए कि घरों में रहे, सेफ रहे, और इस बार की ईद हम अपने घरों में ही मनाएं, ताकि हम जो जंग लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से उसमें हम जीत सके। मराठवाड़ा टाइम्स न्यूज के लिए परभनी से मैं कलीम कुरैशी।